1 से 2 मिनट और वेट कर लेते हैं, और बच्चे आ जाए फिर कंटिन्यू करेंगे। अरे आज की क्लास में क्या मॉर्निंग में स्ट्रेंथ कम थी ज़्यादा? अब ज्वाइन हो गए। इससे पहले स्ट्रेंथ आप लोगों की कितनी थी, कुछ आइडिया है किसी को? ऋषभ, शुभजीत, स्वाति। यस सर। मतलब अगर एक एक का नाम लेके पुकारेंगे तब जाकर रिप्लाई करेंगे, हैं? क्या इतने ही करीब 9-10 ही बच्चे आ रहे थे आज, या फिर ज़्यादा थे? सर ज्यादा बच्चे थे, दस इवनिंग बारह बच्चे थे। इवनिंग में कहा क्या हो गया भाई? चलो 1 मिनट और वेट कर लेते, शायद दो और बैठ जो हो जाए। यस सर।
चलिए कंटिन्यू कर लेते हैं, लोग आएंगे तो आते रहेंगे। मैंने इसीलिए इस तरह से विंडो मैनेज कर ली कि हम दोनों मैनेज कर लेंगे। वैसे आज हेडिंग तो देख ही लिए, कास्टिंग इन ऑब्जेक्ट। ऑलरेडी मेरे ख्याल से कास्टिंग के बारे में आप लोग थोड़ी बहुत नॉलेज भी होगी। अगर C++ पढ़ी है तो हम लोगों ने कास्टिंग भी किया होगा। तो उसी कास्टिंग को लेके थोड़ा सा हम लोग और रिवीजन करते हैं, और उसमें जहाँ जहाँ फंसते जाते हैं वहाँ हम लोग देखते जाते हैं। तो कास्टिंग को अगर हम स्टार्टिंग करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट जो चीज़ हम लोग जानते हैं वही पहली लाइन में मेंशन किया गया है। टाइप कास्टिंग इज द असाइनमेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ वन प्रिमिटिव टाइप। आपको प्रिमिटिव टाइप से अनदर प्रिमिटिव टाइप में करते हैं तभी हमें आई कास्टिंग परफॉर्म हो रही होती है। यहाँ पे दो तरह की कास्टिंग है। देयर आर टू टाइप ऑफ कास्टिंग मेनली, अप कास्टिंग एंड डाउन कास्टिंग। तो जो अप कास्टिंग की डिटेलिंग है वो नीचे है, और हम इस अप कास्टिंग को समझते हैं जो इजी है, और इस अप कास्टिंग को हम लोग ज़्यादातर परफॉर्म करते चले आ रहे हैं। तो मुझे पता है कि मुझे अप कास्टिंग में कोई इश्यूज नहीं आएगा। जो थोड़ी सी समझाने में मेहनत है वो है डाउन कास्टिंग। तो अप कास्टिंग फटाफट देख लेते हैं फिर। टाइप कास्टिंग इज द असाइनमेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ वन प्रिमिटिव डेटा टाइप टू अनदर डेटा टाइप, यानी कि ऊपर वाली कंटेंट ही हमारे अपकास्टिंग में आते हैं। इन जावा देयर आर, फिर से आ गई हैं ये दो चीज़ें फिर से रिमेनिंग है। वन कैन रिलेट इट विद द डायनेमिक पॉलीमार्फिज्म। इसको हम डायनेमिक पॉलीमार्फिज्म से भी कोरिलेट कर सकते हैं। अपकास्टिंग के दो पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इम्प्लिसिट कास्ट मीन्स दो तरह की कास्टिंग होगी, इम्प्लिसिट कास्टिंग हो जाएगी और एक्सप्लिसिट कास्टिंग हो जाएगी। इम्प्लिसिट कास्टिंग यानी कि खुद से होने वाली कास्टिंग, तो वही यहाँ पे लिखा है। इम्प्ली कास्टिंग मीन्स क्लास टाइप कास्ट डन बाय कंपाइलर। कंपाइलर जब खुद से कर लेता है तो ऑटोमेटिकली इम्प्लिसिट कास्ट हो जाता है विदाउट कास्ट सिंटैक्स, जब हम कास्ट सिंटैक्स नहीं लिखना पड़ता। और एक्सप्लिसिट कास्ट के कॉन्सेप्ट में आ जाता है हमें कास्ट को लिखना पड़ता है, यानी कि कास्टिंग को हमें अलग से एम्फेसाइज करके डिस्प्ले कराना पड़ता है कि हम कास्टिंग कर रहे हैं। अदरवाइज हमारा इम्प्लिसिट कास्ट में हमें कास्टिंग कीवर्ड नहीं आता है। सॉरी, इसका एक छोटा सा प्रोग्राम है, इसको भी हम लोग रन करा के देख लेते हैं। मैथड तक हम पहुंच ही गए हैं। इसके बाद नोट पैड, पूरा प्रोग्राम यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। यहाँ पे क्लास पेरेंट हमने लिया गया है, एक उसमें मेथड शो किया गया है, मेथड में समथिंग प्रिंट कराया गया है। इसी तरह से क्लास हमारा क्या है, शो क्लास लिया गया है, सॉरी चाइल्ड क्लास आया है जिसने पेरेंट को इनहेरिट किया है। साथ ही साथ सेम अगर देखें वाइड शो यहाँ पे भी है, वाइड शो यहाँ भी, यानी कि ओवरराइडिंग किया परफॉर्म हो रहा है। तो इसमें हमने ओवरराइडिंग भी परफॉर्म हो रही है। इसके बाद क्या किया गया, इनहेरिट हो चुका है कंप्लीट। पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट में चाइल्ड क्लास का रेफरेंस स्टोर कर दिया गया है, सॉरी पेरेंट क्लास के रेफरेंस वेरिएबल में चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट आपने स्टोर कर दिया है। और ऑब्जेक्ट डॉट शो जब आप करोगे तो फिर आपकी कास्टिंग बाय डिफॉल्ट परफॉर्म हो रही है। ये आपकी कास्टिंग आ जाएगी, ये जो कास्टिंग को आप फैलाओगे तो क्या है, अब कास्टिंग ऑटोमेटिकली परफॉर्म हो जाती है, इसमें आपको अलग से परफॉर्म नहीं करना पड़ता। तो इसको हम सबसे पहले प्रोग्राम को सेव करेंगे। और याद है तो ये काम हम लोग ऑलरेडी एक जगह और भी कर चुके थे। जब हम लोगों ने पॉलीमार्फिज्म पढ़ा था तो सेम चीज हम लोगों ने वहां पे भी इसको देखा था। तो मैं इसको बहुत थोड़ा फास्ट ट्रैक नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि चाइल्ड क्लास का हमने डिटेलिंग दी थी तो ये उसका मेथड डिस्प्ले हो रहा है। अगर इसी केस में अगर हमें पेरेंट क्लास का चाहिए तो हमें आगे भी कंटेंट न्यू के बाद हमें क्या मेंशन करना पड़ेगा,
पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट स्टोर कर दोगे और सेव करोगे, उसके बाद आप यहाँ पे रन कराओगे तो पेरेंट क्लास का, लेकिन पेरेंट क्लास का ही सेम कर रहे हो तो इसका मतलब आप कास्टिंग परफॉर्म नहीं कर रहे हो। इसका मतलब आपको चाइल्ड क्लास करने के लिए चाइल्ड मेंशन करना पड़ेगा, स्टोर करना पड़ेगा। रेफरेंस हमारा किसका है, पेरेंट क्लास का रेफरेंस वेरिएबल है और उसके अंदर आप चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को आप जैसे ही स्टोर करोगे तो ये कास्टिंग परफॉर्म कर रहे हो आप। तो वापस जाते हैं, इसमें कास्टिंग इजी थी और इसमें कोई अलग सा नहीं है, ये दोनों ही तरह से हो सकती है, इम्प्लिसिट कास्टिंग और एक्सप्लिसिट कास्टिंग। अब इसी का रिवर्स ऑर्डर यानी कि डाउन कास्ट। अब कास्ट तो हम लोगों ने देख लिया, इजी हो जाता है, उसमें कुछ हम अलग से स्पेशल नहीं करते हैं। लेकिन डाउन कास्ट, जब डाउन कास्ट रिफर करते हैं तो हमें ध्यान से देखना है। डाउन कास्ट रिफर टू द procedure when the subclass type refers to the object of the parent class। अब यहाँ पे emphasizes सब क्लास टाइप का हमने जो ऑब्जेक्ट को रिफर कराया है इसमें पेरेंट क्लास के फॉर्मेट में is known as downcasting। यानी कि अभी हमारे पास पेरेंट क्लास का कॉन्सेप्ट है, जो हमने ये वाला प्रोग्राम देखा है, इसमें हमारे पास ये क्या है, पेरेंट क्लास का रेफरेंस वेरिएबल, और इसमें हम चाइल्ड क्लास को डाल ले, बाय डिफॉल्ट इजीली हो जाएगी कास्टिंग, इसमें कोई इश्यूज नहीं आएगा। लेकिन डाउन कास्टिंग इसी का रिवर्स ऑर्डर कह रहा है कि अगर हम चाइल्ड क्लास को इधर कर दें और पेरेंट क्लास को इधर कर दें तो एक चीज, पहली चीज डायरेक्टली परफॉर्म नहीं की जा सकती। अगर हम यहाँ पे भी देखेंगे, इफ इट इज परफॉर्म डायरेक्टली द कंपाइलर गिवन एरर, तो सबसे पहले अगर आप इसको परफॉर्म करना चाहोगे भी तो ये एक कंपाइलर हमारी एरर प्रोवाइड कर देगा एज क्लास कास्ट एक्सेप्शन। जो हमारी एरर कौन सी, क्लास कास्ट एक्सेप्शन की एरर होगी। इसका मतलब हम डायरेक्टली ये काम नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा डायरेक्टली लिखना चाहोगे तो आप ये डाउन कास्टिंग परफॉर्म नहीं कर पाओगे। इट इज ओनली अचीव, अब ये हम काम कर कैसे सकते हैं, इट इज ओनली अचीव विद द यूज ऑफ इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर द ऑब्जेक्ट विच इज ऑलरेडी अपकास्ट। जो ऑब्जेक्ट अपकास्ट किया जा सकता है, द ऑब्जेक्ट विच इज ऑलरेडी अपकास्ट, दैट ऑब्जेक्ट ओनली कैन बी डाउनकास्ट। जिसको आपने अपकास्ट किया है उसी को आप डाउनकास्ट कर सकते हो, हर एक को आप नहीं करोगे। तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा, जिसको आपने अपकास्ट किया है केवल उसी ही ऑब्जेक्ट को आप डाउनकास्ट भी करोगे। तो अगर यहाँ पे अपकास्टिंग देख रहे हो तो चाइल्ड का क्लास, क्योंकि पेरेंट क्लास को चाइल्ड क्लास बिलोंग करता है तो इजिली यहाँ पे आप अपकास्टिंग कर सकते हो। तो चाइल्ड क्लास को आप पेरेंट क्लास के रेफरेंस वेरिएबल में स्टोर कर सकते हो। अगर आप डायरेक्टली काम करोगे, यहाँ पे जो इमेज आपको दिख रहा है पर्पल कलर में, चाइल्ड का सी क्रिएट किया गया इक्वल टू न्यू पेरेंट, ये डायरेक्टली एरर दिखा देगा, कंपाइल टाइम पे ये एरर आ जाएगी। इसी काम को करने का अल्टरनेटिव तरीका है, आप काम तो यही करोगे, पेरेंट का क्लास का रेफरेंस वेरिएबल में चाइल्ड क्लास को ही स्टोर करोगे, लेकिन जहाँ पे आप इसको कॉल कर रहे हो, जहाँ पे आपका मेन क्लास बन रहा है, वहां पे आप ये जो नीचे वाली कास्टिंग दिख रही होगी, जो आपका चाइल्ड क्लास के सी में आप पेरेंट क्लास को कास्ट करके स्टोर कर दो, उसके बाद हमारा कास्टिंग हो गई। तो इसी प्रोग्राम को हम फिर आगे देखते हैं, शायद समझ में आया होगा। यहाँ पे हमारा क्लास है कार, हम कार 1 कर लेते हैं। सेव, सेव नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी गलत सेव हो गया है तो हमें इसको कार का सी कैपिटल में है, हम इसको स्मॉल में कर दें क्योंकि हमने स्मॉल में लिखा है। जहाँ जहाँ सी कैपिटल में हो वहाँ वहाँ हमें सी को स्मॉल में कन्वर्ट करना पड़ेगा।
और साथ ही साथ अब इसको हम सेव कर लेते हैं। सेव करके देखते हैं कहीं पे अगर ये जो हमारी लॉजिकली कार का जो कैपिटल नेम बदलने में हुआ है वो नहीं होगा तो हम प्रोग्राम रन करा के देखते हैं। सेव हो गया है, 200 चलेगा। तो डाउन कास्टिंग परफॉर्म हो रही है, समझेंगे क्यों परफॉर्म हुई है ये डाउन कास्टिंग। हमने एक क्लास बनाई है व्हीकल, ठीक, दूसरी क्लास है हमारी कार, जिसमें हमने इस व्हीकल को इनहेरिट कर लिया, यानी कि जो भी व्हीकल के पास प्रॉपर्टीज होंगी वो हमारे पास एग्जिस्टेंस में आ जाएंगी। अब ये ध्यान से देखें तो ये हमारी पेरेंट क्लास हो गई और ये हो गई है हमारी चाइल्ड क्लास। अब स्टैटिक वॉइड मेन एक फंक्शन बनाया गया है, वो सॉरी स्टैटिक वॉइड मेथड के नाम का एक फंक्शन बनाया गया है, इसके अंदर व्हीकल टाइप का एक रेफरेंस वेरिएबल पास कर दिया गया है। समटाइम्स इसको, ज्यादातर ये ओरिजिनली होता है रेफरेंस वेरिएबल, वैसे कुछ लोग इसको ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं, लेकिन ये रेफरेंस वेरिएबल है जब तक कि न्यू ऑपरेटर के साथ असाइन ना हो। एक प्रोवाइड कर दिया गया है, चेक कर रहे हैं इसके अंदर इफ बी, यानी कि ये जो रेफरेंस वेरिएबल है जो पूरी की पूरी व्हीकल को स्टोर कर रहा है, कंप्लीट डिटेलिंग को स्टोर कर रहा है, इंस्टेंस ऑफ कार। क्या अब यहाँ पे एक चीज चेक की जा रही है, इज आर रिलेशनशिप को चेक किया जा रहा है यहाँ पे। क्या बी जो हमारा है इसका ये जो आगे वाला ऑब्जेक्ट मेंशन किया गया, क्या इसका ऑब्जेक्ट है, पहली चीज वो इसको नहीं मिलेगा। दूसरा एक और चेक करेगा, क्या इसका ये ड्राइव क्लास है, हाँ, तो ट्रू होने की वजह से यहाँ पे आएगा आंसर में ट्रू मिल जाएगा, ट्रू होने की वजह से इसके इंटरनल में आ जाएगा। इंटरनल में जब आ जाएगा तो ये फिर यहाँ पे क्या किया जा रहा है, अब ये हम डाउन कास्टिंग परफॉर्म की जा रही है। यहाँ पे डाउन कास्टिंग में क्या किया गया है, इसके ऑब्जेक्ट में बी, यानी कि जो हमारी व्हीकल का रेफरेंस वेरिएबल या फिर आप ऑब्जेक्ट बोलोगे इस केस में, इसको इसकी जो इंफॉर्मेशन है सारी सी के अंदर स्टोर की जा रही है। यानी कि जो जो भी डेटा हमारे अंदर बी के था वो हमने अब सी के अंदर परफॉर्म कर दिया है, और नीचे क्योंकि ये काम सही होके परफॉर्म हो रहा है इसलिए यहाँ पे डाउन कास्टिंग मेंशन कर दिया गया है। इसीलिए यहाँ पे जब परफॉर्म किया गया, रन कराया है और कंपाइल करा रहे हैं तो ये सिर्फ डाउन कास्टिंग की डिटेलिंग प्रोवाइड कर रहा है। और इसमें यहाँ पे इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर का यूज सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि आप इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर से ही आप ये ट्रेस कर सकते हैं किसको आप डाउनकास्ट कर सकते हैं और किसको आप डाउनकास्ट नहीं कर सकते, क्योंकि बिना अपकास्ट और डाउनकास्ट का वो हमें ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि बिना अपकास्ट और डाउनकास्ट को वैलिडेट किए आप डाउनकास्टिंग परफॉर्म नहीं कर सकते हो। अपकास्टिंग तो हो जाएगी, क्योंकि अगर गलत करोगे तो डायरेक्टली एरर देगा, नहीं तो इस डाउनकास्ट में बहुत ज्यादा इश्यूज आएंगे, रन टाइम पे भी आ जाएंगे और कंपाइल टाइम पे भी आ सकते हैं फिर। तो हमें ये ध्यान देना है कि इसको हमें चेक करके ही आगे मूव करना। इसीलिए अगर आप देखो तो इसमें की थ्योरी में भी जो था वो यही था कि इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर का यूज सबसे ज्यादा परफॉर्म किया जा रहा होता है। अब बात आती है कि इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर एग्जैक्टली है क्या और वर्क कैसे करता है। मैंने एग्जैक्टली आपको ये बताया कि यहाँ पे जो इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर है, यहाँ पे विजिबिलिटी नहीं तो इससे बात कर रहा हूँ, यहाँ पे जो इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर है ये ट्रू वैल्यू या फॉल्स पे वैल्यू रिटर्न करेगा। यहाँ पे जो हमने चेक किया है वो सिर्फ इतना चेक किया है कि ये जो कार का व्हीकल है, यानी कि ये रेफरेंस वेरिएबल या आप जिसको ऑब्जेक्ट बोल रहे हो, क्या इसका ही ये हमारा ऑब्जेक्ट है, अगर हाँ है तो भी वैलिड है, यानी कि ट्रू वैल्यू भी रिटर्न करेगा और इसमें आके कास्टिंग परफॉर्म की जा रही होगी। या फिर ये हमारा अपर क्लास का रेफरेंस वेरिएबल है और ये हमारा डाउन कास्ट है, यानी कि लोअर कास्ट यानी कि चाइल्ड क्लास, अगर चाइल्ड क्लास है तब भी कास्टिंग परफॉर्म की जा सकती है।
तो इंटरनल आके कास्टिंग परफॉर्म करेगा। तो आगे हम इसमें देखते हैं, यानी कि हमारा इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर क्या होता है उसको भी समझ लेते हैं इसी के साथ ही साथ। इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर की बात करते हैं। इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर इज कॉल्ड द टाइप कंपैरिजन ऑपरेटर। इसी को ही हम क्या कहते हैं, टाइप को कंपैरिजन ऑपरेटर भी कहते हैं। कंपेयर करा के बता रहा होता ट्रू या फिर फॉल्स। लेट यू डिटरमाइन इफ एन ऑब्जेक्ट बिलोंग टू स्पेसिफिक क्लास, जब हमारा ऑब्जेक्ट एक स्पेसिफिक क्लास को बिलोंग करता है और इम्प्लीमेंट एज स्पेसिफिक इंटरफेस, और क्या वो स्पेसिफिक इंटरफेस को बिलोंग कर रहा है या नहीं, क्लास को कर रहा है या फिर इंटरफेस को, इन किसी भी चीज को आप इस तरह से चेक कर सकते हो। इफ इट रिटर्न्स ट्रू इफ एन ऑब्जेक्ट एन इंस्टेंस ऑफ क्लास, क्या उसको वो बिलोंग करने का अथॉरिटी रखता है, अगर अथॉरिटी है तो फिर ट्रू रिटर्न करेगा, जैसा यहाँ पे कहा गया है। इफ अ ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ क्लास, क्या क्लास का वो ऑब्जेक्ट का इंस्टेंस है या नहीं है, तो फिर रिटर्न कर जाएगा ट्रू। इफ द ऑब्जेक्ट इम्प्लीमेंट द इंटरफेस अदरवाइज इट रिटर्न फॉल्स, तो इसमें से दोनों में से कोई चीजें हैं तो ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं तो फिर वो फॉल्स केस रिटर्न कर देगा। छोटा सा एग्जाम्पल इसका भी यहाँ पे मेंशन किया गया है, तो इसको भी फटाफट देख लेते हैं। अब ध्यान रखना, डाउन कास्टिंग और अप कास्टिंग जो आपने देखी है उसको मैं अलग अलग तरीके से यहाँ पे एक और पैटर्न पे आ रहा है। थोड़ा सा ये आपका प्रोग्राम बड़ा है और इसमें हमारा मेन कहाँ पे आ गया, इंस्टेंस ऑफ वन कर लेते हैं, छोटा थोड़ा सा कर लेते हैं, कंट्रोल सी। रन कर गया है तो हम इसी को ही आगे रन करा देते हैं। कंपाइल हो गया है तो हमारा आउटपुट आ रहा है, समझेंगे क्योंकि यहाँ पे मैंने इसीलिए यहाँ पे जनरेट करके रखा है कि ये आउटपुट क्यों आ रहे हैं। यहाँ पे कोई बच्चा नहीं आया। जो थ्योरी अभी अभी देखी है उसी के बेस पे यहाँ पे एक एग्जाम्पल बनाया गया है। एग्जाम्पल में यहाँ पे ध्यान से देखें, एक व्हीकल क्लास है हमारे पास, एक क्लास है व्हीकल, इसी के बेस पे एक हैवी व्हीकल है। व्हीकल ने एक्सटेंड कर लिया, हैवी व्हीकल ने एक्सटेंड किया है व्हीकल को, यानी कि ये जो प्रॉपर्टीज हमारे व्हीकल के पास अवेलेबल थी वो सारी हमारे पास इस व्हीकल के पास भी अवेलेबिलिटी में आ गई हैं। इसके बाद डाउन साइड में देखते हैं, ट्रक आया है, ट्रक ने एक्सटेंड इस हैवी व्हीकल को कर लिया है, तो बाय डिफॉल्ट इतने सारे कंटेंट हमारे सारे इसके पास भी अवेलेबिलिटी में हैं। ठीक इसी के डाउन साइड में लाइट व्हीकल आ गया है, लाइट व्हीकल ने व्हीकल को इनहेरिट किया है। अब यहाँ पे ट्रक को ना करके लाइट व्हीकल ने किसको किया है, सबसे टॉप वाली कंटेंट यानी कि व्हीकल को ही इनहेरिट कर लिया है। नीचे आते हैं क्लास में हम, जहां से हमारा रन कराया जा रहा है प्रोग्राम, यानी कि जिसमें मेन एग्जिस्ट करता है। एक हमने रिजल्ट नाम का बुलियन लिया, ये ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा, जो आप यहाँ पे भी देख रहे होगे आंसर के फॉर्मेट में, तो ट्रू और फॉल्स आ रहा है, तो ट्रू एंड फॉल्स को ही चेक करने के लिए यहाँ पे बनाया जाता है, तो ये ट्रू एंड फॉल्स रिटर्न करेगा। इसके बाद स्टैटिक व्हीकल, तो हैवी व्हीकल का एक ऑब्जेक्ट क्रिएटेड कर दिया गया है। तो ये जो हैवी व्हीकल था ये हमारा, अगर ध्यान से देखिए तो ये सेकंड वन नंबर का हमारा क्लास था जिसको ऑब्जेक्ट क्रिएटेड किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट में आए, ट्रक का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया गया है, ये ट्रक का ऑब्जेक्ट आ गया, और हैवी व्हीकल का एक और ऑब्जेक्ट है टू नाम से, जिसके अंदर नल यानी कि नल पहले से स्टोर कर दिया गया है टू के अंदर। तो रेफरेंस वेरिएबल बनाया गया हैवी व्हीकल टू का और उसके अंदर नल स्टोर कर दिया गया है। सारा स्टैटिक टाइप का है डेटा।
ठीक, इसमें आप जल्दी मॉडिफाई नहीं करोगे तो स्टैटिक टाइप का होने की वजह से इनमें मेमोरी अलोकेट हो रही होगी। तो हम आगे चलते हैं, इसी में ही मेन के अंदर आ गए। अब हम चेक कर रहे हैं एच वी क्या है, दिस वन इज एच वी इंस्टेंस ऑफ हैवी व्हीकल। क्या इसका इंस्टेंस है? हाँ, ये ट्रू कंडीशंस बन रही, तो रिजल्ट में क्या आएगा? ट्रू। तो आप यहाँ पे भी देखोगे तो ये आया है हमारे पास ट्रू। अगर मेरा कर्सर दिख रहा है, मैंने हाईलाइट किया है, ये ट्रू आया है। एच वी इज एन हैवी व्हीकल, ट्रू है ये। नेक्स्ट में आते हैं हम, ये जो ट्री है, ट्रक का ट्री, ठीक। अब टी के बेस पे इंस्टेंस ऑफ किसका है? हैवी व्हीकल। तो हैवी व्हीकल अगर याद हो तो हम लोगों का ट्रक के जस्ट अबव क्लास एग्जिस्ट करता है। तो मैं आपको दिखा भी दूं, ये जो ट्रक के जस्ट अबव जो है हमारा हैवी व्हीकल क्लास एग्जिस्ट करता है। तो अभी हम लोगों ने डाउनकास्ट में भी ये देखा था, अगर ये डायरेक्टली लिखा जाए या फिर इसका इंस्टेंस भी लिखा जाएगा तो ये हमारा अपर क्लास के लिए बिलोंग करता है। तो इसके सारे कंटेंट ये इस क्लास का रेफरेंस वेरिएबल या ये क्लास मैनेज कर सकता है। तो हाँ, अगर ये मैनेज कर सकता है, ट्रू है। तो हम नीचे देखेंगे क्या किया गया था इसमें हैवी व्हीकल में, तो इंस्टेंस ऑफ इसका है हाँ, तो ये ट्रू आएगा। तो यहाँ पे भी आप देखोगे तो ये ट्रू ही मेंशन किया जा रहा है। इसके ठीक बाद एच वी इंस्टेंस ऑफ ट्रक, एच वी इंस्टेंस ऑफ ट्रक। तो एच वी क्या है? हमारा अपर क्लास यानी कि पेरेंट क्लास। क्या वो ट्रक का इंस्टेंस है? नहीं, क्योंकि हमारे पेरेंट क्लास से ट्रक का इंस्टेंस वो नहीं एग्जिस्ट करता है। तो हम यहाँ पे देखेंगे किस कौन सा था, एच वी इंस्टेंस ऑफ ट्रक नहीं आएगा। तो यहाँ पे भी आपका देखिए फॉल्स मेंशन किया गया है। तो ये ट्रू एंड फॉल्स अगर आप देखिए तो इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर सारे ट्रू एंड फॉल्स के फॉर्मेट में आंसर रिजल्ट कर रहा है, और जितने भी हमारे ऑब्जेक्ट आ रहे हैं या फिर क्लासेस के नेम्स आ रहे हैं उन पे हम डायरेक्टली परफॉर्म की दे रहे हैं, और हमारा आंसर में निकल के आ रहा है क्या ये वैलिड है जिसको हम परफॉर्म कर सकते हैं कास्टिंग या नहीं। तो इस तरह से आपने जो अपर डाउन कास्टिंग देखी थी, तो पहले उस समय भी हम लोगों ने चेक किया था क्या हम उसकी कास्टिंग परफॉर्म की जा सकती है, अगर हाँ है तब ही हम आगे परफॉर्म करेंगे, नहीं तो फिर उसमें उसमें हम कास्टिंग भी परफॉर्म नहीं कर सकते थे। तो अब हम आगे चलते हैं एच वी टू को। तो एच वी टू देखें, हमने इसी का ही एक और कॉपी बनाई है। अब ध्यान से देखेंगे एच वी ये है और एच वी टू ये है एग्जैक्टली, तो क्लास एक ही है लेकिन उनके ऑब्जेक्ट अलग अलग है, इंस्टेंस अलग अलग है, वैल्यू भी हो सकता है डिफरेंट पास की गई हो अगर कोई वैल्यू पास की जाती तो यहाँ पे क्या आ रहा है, इस तरह से वो ये चेक कर रहा है एच वी टू इज इंस्टेंस ऑफ हैवी व्हीकल। तो यहाँ पे हैवी व्हीकल की बात की जा रही है, तो कंफ्यूजन जनरेट हो गया। सबसे पहली चीज यहाँ पे कंफ्यूजन जनरेट क्या हो गया, इस हैवी व्हीकल के लिए आप जो पूछ रहे हो वो इसका है, क्योंकि यहाँ तो ये नल डिफाइन किया है, इसका कोई ऑब्जेक्ट तो कॉल किया नहीं है, और आप हैवी व्हीकल की बात कर रहे हो। डायरेक्टली हैवी व्हीकल की जब बात की जाएगी तो वो इसको डिनोट कर रहा है, जिस कंफ्यूजन में यहाँ पे आके ये फॉल्स रिटर्न करेगा। तो जो वैल्यूज यहाँ पे फॉल्स की तरह से ट्रीट की जा रही, जबकि होना इसको क्या चाहिए था, अगर यहाँ पे केवल हम H2 हटा के HV कर दें तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, फिर से ट्रू आ जाएगा, है ना। लेकिन सेम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट है। हम HV2 रख रहे हैं क्योंकि ये वाला हम यूज कर रहे हैं, जैसे ही ये वाला हम यूज कर रहे हैं तो वो डिनोट ही क्या कर रहा है कि अब हम HV हैवी व्हीकल की तरह से इसको कैसे डिनोट करें कि क्या ये जो इंस्टेंस है ऊपर वाले इस वाले के लिए आपने डिनोट किया या इस वाले के लिए डिनोट किया, ये कंफ्यूजन होने की वजह से फॉल्स डिनोट किया जा रहा है। अगर आप इसको हटा के ऊपर वाला रखोगे तो ऑलरेडी यहाँ पे आप देख रहे हो रन कर रहा था। तो मेरे ख्याल से ये आपको इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर समझ में आया होगा। इसी के साथ ही साथ अगर आप नीचे देखो तो कास्टिंग है, सक्सेसफुल कास्ट है, यानी कि टी को आप HV में कास्ट कर सकते हो, और ये हमारा है अपर कास्ट, और ये आ गया हमारा डाउन कास्ट। HV को ट्रक के फॉर्मेट में कन्वर्ट करके आप कास्टिंग परफॉर्म की जा सकती है, तो ये दोनों कास्टिंग भी आप परफॉर्म कर सकते हो। तो हमारा जो इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर है ये दोनों चेक भी कर सकते हो इनमें, और एरर की जहाँ पे पॉसिबिलिटीज है वो यहाँ पे आपकी इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर की हेल्प से सॉल्व हो जाती है। तो इसके बेस पे आप इजीली अपने वर्किंग परफॉर्म करा सकते हो। तो शायद आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अब ये बताओ फटाफट जो कुछ कंफ्यूजन है, क्योंकि कल हम लोगों ने जो
कंटेंट पढ़ा था, मैंने कहा था उसके प्रोग्राम्स कर लेना। आप लोगों में से उसमें से किसी को कोई डाउट था? क्योंकि आज मैं ज़्यादा कंफ्यूजन ना हो, इस यहीं पे ही अभी रोकेंगे, ताकि पहले आप इसके डाउट और उसके डाउट्स क्लियर कर लो। अगर नहीं हो तो बताओ।